हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भैया आज हम अपनी गाड़ी का करा रहे हैं सस्पेंशन का काम और जो भी चुटपुट का काम है वो निपटाते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी परेशान कर रही थी गाड़ी। अगर मैं एक्सीलेटर दे रहा था तो एकदम राइट में घुस जाती थी गाड़ी और छोड़ दी फिर लेफ्ट में को। तो स्टेयरिंग भी और आवाज़ बहुत कर रहा था धचकियों में, जैसे कोई गड्ढा आया तो गड गड गड। सवारी भी कहती थी कि भाई साहब बड़ी पुरानी गाड़ी ले रखी है। मैं कहा पुरानी नहीं है भाई, बस पैसे की कमी है। तो अब देखते हैं कितना खर्चा आता है। खुलवाया हमने सस्पेंशन गाड़ी का और दिखाते तो मैं हालत। ये भैया पूरा हमारा सस्पेंशन नीचे का जहाज उतरा है, इसे जहाज ही बोलते हैं। और ये रहा स्टीयरिंग। स्टीयरिंग की हालत आप देख सकते हो। स्टीयरिंग की हालत इतनी कैसे बुरी हुई भाई, वो भी हम आपको बताएंगे। ये पानी गया है इसके अंदर और पानी जाने की वजह से जो इसका ग्रीस था उसमें मिक्स हो गया। और ये देखो भाई पूरी मट्टी, मतलब लीकेज हो गई थी इसकी, वो सील व्हील जो भी है। तो ये रिपेयर करवाया था हमने पहले, लेकिन भाई कई बार रिपेयर करा लिया। कपड़ा दिया जा, लेकिन बात नहीं बनती, रिपेयर में बात नहीं बनती। तो अब का हमने नया डलाने की सोची है। ये देखो इतनी बुरी हालत हो रखी है, सब मट्टी। ये जो टोल बचा के जाता हूँ ना मैं, छिजारसी वाला, पिलखवे वाला, तो उसका टोल बचाने का जो रास्ता है भाई, वहाँ पानी भरा रहता है और प्लस गारा मट्टी की भाई। वही है, वही उसका ही देखो, इतने का टोल नहीं बचा होगा जितने का हमने नुकसान करा लिया अपना। प्लस ये हो गया, ये लिंक रोड होगी, ये भी इसकी वजह से भी आवाज़ करता है सस्पेंशन, ये भी डलेगी नहीं। और ये चिमटे हो गए भाई, चिमटे यहाँ से तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये यहाँ से कट चुके हैं। ठीक है, एक सही बता रहे थे, एक ये वाला सही था और ये वाला भाई थोड़ा ख़राब है। तो हम दोनों ही डलाएंगे, दोनों रिपेयर नहीं, नए लेके आया हूँ मैं। और ये दोनों लिंक रोड प्लस ये बुश जो जंपिंग रोड के होते हैं। और ये भाई ये एंड की हालत ये रही, इसकी भी ऐसी है। तो सामान हम ला चुके हैं अपना नया। और ये रहा भाई स्टीयरिंग हमारा पूरा। और ये रही लिंक रोड, इस पे है भाई प्राइस भी बता दो साथ के साथ क्या खर्चा आ रहा है। 515 रुपये का प्राइस है इसका, वो लेस हो जाएगा, 10% लेस करते हैं। इस पर भी 515 का है, 2 लिंक रोड होगी। और भाई देखो शोकर अगले वाले भी बोल लेते कि भाई अगले वाले भी डला ले, लेकिन वो लीकेज विकेज नहीं है, जंपिंग सही ले रही थी गाड़ी। मगर इन्हें रहने दो अभी, अगर बाद में दिक्कत करेगी तो डला लेंगे। तो पिछले वाले शोकर वो लीकेज है, वो डलवाने लेने गया था मैं, तो भाई स्पेयर पार्ट्स वाला अपना जानता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम MGP के लोगे तो वो पड़ेंगे 2000 प्लस के MRP है उसमें, 1900 रुपये करीब के तुम्हें वो पड़ेंगे। लेकिन MGP के पैकिंग के अंदर भी तुम्हें ये कंपनी के मिलेंगे, मोनरो। ठीक है, MGP की पैकिंग के अंदर भी यही वाले शोकर मिलते हैं इस कंपनी के। और अगर इसी कंपनी के लोगे कि मोनरो के दे दो तो वो पड़ेंगे भाई 1300 से 1400 रुपये करीब के। मगर भाई क्या फ़ायदा, MGP की पैकिंग थोड़ी ना लेनी, हमें तो माल लेना ना उसके अंदर का। MGP के अंदर भी यही माल निकलेगा इस कंपनी का, मोनरो का, मोनरोई। और हमने मोनरो ले लिया भाई, मगर चलो ये दे दो, क्योंकि इसके अंदर MGP के अंदर भी वही निकलेगा, ये भी वही है। तो भाई एक्स्ट्रा पैसे देने से क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ का भी भाई देखो ध्यान रखा करो। इस पर 1630 रुपये की MRP है। और जो MGP का लेते हैं हम, इस पे भी लिख रहा है सुजुकी स्विफ्ट रियर शोकर। ठीक है, और MGP के पास उसमें पैकिंग आ जाती, लेकिन माल वही निकलता अंदर का। और ये हो गए भाई अपने जंपिंग रोड के बुश। और ये हो गए हमारे चिमटे, ये वाला फट रहा है शायद। इसकी MRP है भाई चिमटे की 1990 रुपये। और इस वाले की भी इतनी होगी, इसकी भी 1990 रुपये है भाई। ये ओरिजिनल है। और बात कर लेते हैं भाई अपनी स्टीयरिंग की, क्योंकि सबसे महंगा यही है। स्टीयरिंग की MRP आई है 8390 रुपये। तो ये हमें पड़ा है 7600 रुपये करीब का लेस करके। और भी लेस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे मिस्त्री साहब हैं, अगर किसी को भी काम कराना हो अपनी गाड़ी में तो इनके दौरे आ सकते हैं, एक नंबर के।
और रेट भी जो ना इनके बहुत वैसे रहते हैं, जेन्युइन, मतलब कम से कम, ज़्यादा वो नहीं कि भाई। अगर मेरी गाड़ी दिल्ली में ख़राब हो जाती है ना, तो मैं यहाँ खिंचवा के लाना पसंद करता हूँ, दिल्ली में खुलवानी पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक एक बोल्ट कसने के 300-300 रुपये मांग लेते हैं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है वहाँ। हाँ जी मिस्टर साहब, यू डलेगा इसका बेरिंग वेरिंग? ये चल जाएगा? डलेगा? और पल्ला वाला? है न्यूट्रल करिए अंदर से। बस चाल थोड़े ना बैरिंग में है। आवाज क्यों कह रहे हो तुम? हाँ आवाज तो कर रही थी, अभी पता नहीं काय की लग रही थी मुझे वो। तो गाइस ये सब जो ना भाई टोल बचाने के चक्कर में हुआ है, जो भी हुआ है, सोकर वोकर अपना चिमटे इमटे जो भी कटे हैं, टोल बचाने के चक्कर, बहुत टोल बचाया भाई हमने। अब टोल, जितना टोल के पैसे बचे उससे ज़्यादा हम यहाँ दे देंगे। लेकिन भाई तुम्हें पता, टैक्सी वालों का दिमाग नहीं मानता, जब भी चलते हैं टोल बचाने। तो देखते हैं भाई कितना खर्चा आता है, सारी डिटेल हम आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे नए मिस्त्री साहब आ चुके हैं, वो चेले हैं इनके, और ये उस्ताद हैं। उस्ताद जी क्या हाल चाल? क्या कर रहे हो उसमें? ऐसी तैसी मरा रहे हैं? ऐसी तैसी मरा लेते हैं कभी कभी। तो गाइस इसका जो ना हेड होना है गाड़ी का, हेड मतलब हेड नहीं होना, हेड ही खुलेगा अब तो खैर। तो इसका जो ये वाला वो है ना प्लग, वो भाई पिछली बार आपने देखा होगा इंजन बंधा था हमारा 2 बार, प्लग टूट गया था उसकी वजह से, और अब भी उसी प्लग की वजह से खुल रहा है इंजन। क्योंकि जब पिछली सर्विस पे मैं वो करवा रहा था ना, प्लग डला रहा था, तो प्लग की चूड़ी कसते कसते वो चूड़ी प्लग के साथ ही आ गई थी। तो समझ रहे हो फिर क्या होता है। अब दोबारा प्लग कस रहे थे, वो कसा नहीं जा रहा था, तो इसकी वजह से प्लग मतलब हेड खुलेगा, हेड खुल के उसमें या तो दूसरा डलेगा या फिर चूड़ी उड़ी जो भी बनती है बनेंगी, और खैराते के पास जाएगा, वहाँ जाके हेड भी हो जाएगा पूरा, और कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा लगेगा। तो लग जाएंगे भाई 1-2 दिन और उसमें। तो कोई नहीं, देखते हैं भाई जो भी होता है। लग रही हैं लौंडे। संभावना है। हेड तो होगा नहीं, 4 नंबर के बाद लेके इसके। अब प्लग कौन सा खराब है? तो अभी तो गारंटी में है, गारंटी में रखे हैं हेड। हाँ और क्या में रखे हैं। तो गाइज इंजन खुल चुका है गाड़ी का, हेड उतर चुका है, और हेड में भाई बता रहे हैं कि दोबारा हेड होगा। पता नहीं क्या चलता है भाई मिस्त्रियों का, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। चलो जो भी होता अब तो कल ही होगा, क्योंकि भाई अब तो टाइम काफ़ी हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, और ये दूसरी गाड़ी में लगे पड़े हैं क्योंकि वो स्टार्ट करके इन्हें भेज देंगे। और इससे सुबह को हम देख आएंगे खैरातिया के पास, वहाँ खैरातिया करेगा इसे हेड को अपने को, और हेड को करने के बाद और सब चीज़ ओके है। बस ये जो हेड खुला है उसी की वजह से खुला है कि हमारा जो सर्विस भी करवाऊँ तो क्या करवाऊँ भाई, सर्विस पे तेल बदलवा लो, चलो बदल गया, और फिल्टर बदल, एयर फिल्टर बदल गया, ऑयल फिल्टर बदल गया, लेकिन 1 या 2 सर्विस के बाद तो भाई प्लग चेंज करवाने पड़ते हैं। और जो एक प्लग की चूड़ी फेल थी, वो इस बार ऐसे कर रखी थी बिल्कुल टाइट करने के बाद, मतलब अगर एक चूड़ी ऊपर को कस दी तो वो फ्री हो जाता, और खोलने के बाद दोबारा लगाएंगे तो उसके अंदर जो कचरा चला जाएगा चूड़ियों का टूट के, और फिर दोबारा कसेंगे तो वो कसेगा नहीं प्लग। तो वो खुलना ज़रूरी था, क्योंकि भाई सर्विस पे तेल बदल दो उस चीज़ से काम नहीं चलता, लेकिन प्लग भी बदलवाने पड़ते हैं, क्योंकि उसी चीज़ से गाड़ी का पीका वीका आता है और अच्छी तरीके से चलती है जब भी। तो कोई नहीं भाई, ये भी काम ज़रूरी था, क्योंकि इस टाइम मैंने इसलिए खुलवाई है क्योंकि अब एसी चल नहीं रही है, और गाड़ी का अगर इंजन आप करवाना चाहते हो तो ऐसे मौसम में करवाओ जिसमें एसी ना चले,
क्योंकि अच्छी तरीके से रवा होता है, इंजन पर कम लोड पड़ता है और बढ़िया लाइफ टाइम मतलब लाइफ जो इंजन की वो अच्छी हो जाती है। इसलिए अब AC उसी तो चल ही नहीं रही है, और चल दिन में तो भाई हम स्किप भी मार देंगे कि नहीं चल रही AC, इसलिए अच्छी तरीके से रवा हो जाएगा इंजन। कल हम देख आएंगे, सुबह खैरा देगा वो दोपहर तक दे देगा, कल शाम तक ये फिट करेंगे। हो सकता है कल हमें गाड़ी मिल जाए, वरना भाई परसों तो पक्का मिल जाएगी, क्योंकि इसका सस्पेंशन का भी काम है। वो सब ये भी चिमटे विमटे स्टेयरिंग सब ऐसे पड़े हैं, अभी डिब्बे में से निकले भी नहीं है, क्योंकि भाई आज चेला नहीं आया था। ये चेला स्कूल के बाद आता है, तो इसके आने पे काम हुआ। अगर ये सुबह आ जाता तो सस्पेंशन का काम हो जाता, इंजन खुल के चला जाता, वो दे भी देता खैरा दिया। तो अब सुबह को जाएगा, दोपहर तक लगाएगा, शाम को फिट होएगा। फिट हुआ भी नहीं हुआ, जो भी होगा देखा जाएगा यार, कल नहीं तो परसों तो पक्का ही है। तो कोई नहीं भाई, आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, और कल दिखाते हैं आपको क्या काम होता है क्या नहीं होता, और कितना खर्चा आता है इन सब में, वो भी हम आपको बताएंगे।